फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप सभी जाकर वहां पर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं। और आज के चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 बहादुर। इनके लेखक है अमरकांत साहब। कौन? अमरकांत जी, बिल्कुल अमरकांत जी इनके लेखक हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है बहादुर। आज इसके बारे में हम लगभग 43, 42, 40 के आसपास में, मतलब 40 ऑब्जेक्टिव्स के आसपास में आज जानेंगे, जिसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव्स छूटा नहीं है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा तो इस चैप्टर से अगर आएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव तो आप लोग से छूटेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर, बढ़ाते हैं वीडियो। तो आप सभी देख पा रही होगा कि आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था। जी बिल्कुल, बहादुर एक लड़का था, नेपाली लड़का था, 12-11 वर्ष का लड़का था, जिस पर लेखक के जो रिश्तेदार आए हुए थे। जी बिल्कुल, लेखक के जो रिश्तेदार जो थे ना, लेखक जो थे उनके रिश्तेदार जो थे, उन्होंने बहादुर पे कितने रुपए का इल्जाम लगाया हुआ था? तो उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया हुआ था, वो भी 11 रुपए चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया हुआ था। बहादुर जो थे लेखक के घर में ही नौकर का काम करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पड़िएगा क्या लिखा हुआ है, क्या कि बहादुर नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया भैया? तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो, क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। जी बिल्कुल, जब ही लेखक को मालूम पड़ा, जब भी लेखक के रिश्तेदारों ने बहादुर पे क्या किया कि भाई बहादुर पे इल्जाम लगाया, बोला कि नहीं भैया ये जो बहादुर है आपका, ये क्या है, मेरा 11 रुपया चुरा लिया है। ठीक है, तो जैसे ही इल्जाम लगा उसके, तो क्या भाई अब अगर आप ही के घर में कोई नौकर काम कर रहा है, उस पर अगर चोरी का इल्जाम लगेगा, वाकई में चोरी हुई रहेगी, उस पर इल्जाम लगेगा, तो अगर आप उससे अच्छी तरीके से वाकिफ है तो आप उसे कुछ नहीं बोलिएगा, जानिएगा कि भैया ये मेरा क्या है, ये जो मेरा नौकर है वफादार है, ये चोरी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप नहीं जान पाइएगा तो आपका रिएक्शन बदलेगा उसके खिलाफ। थोड़ा सा देखिएगा कि चोरवा है, कहाँ जाने से आ गया, मेरे घर में आ गया, मतलब 10 रंग की बातें आप उसको हर बार सुनाइएगा। तो यही बर्ताव किए लेखक और उनकी बीवी जो थी और उनके घर वाले जो थे, वो स्वयं बहादुर के साथ। ठीक है, तो इसी के कारण बहादुर लेखक के घर को छोड़कर चले गए थे। चलिए आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर जो है कहानी, ये बहादुर क्या है? कहानी है। गद्य की कौन सी विद्या है भैया, ये पूछेगा तो बोलिएगा गद्य की कहानी की विद्या है। कौन सी विद्या है? कहानी की है। तो बहादुर कहानी के कहानीकार मतलब लेखक होते हैं, मतलब कोई चैप्टर का होता है तो उसको लेखक कहते हैं। ठीक है, कोई अगर कविता होता है तो उसको लिखने वाले को कवि कहते हैं। उसी प्रकार अगर कोई कहानी होती है तो उसके लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं। ठीक है, तो वही बोलेगा क्या कि इस कहानीकार यानी कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी। राइट ऑप्शन आप सभी को मालूम है कि राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अमरकांत साहब। ठीक है, राइट ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा अमरकांत साहब। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें आपके वीडियो में, तो आप सभी देख पा रहे होगा क्या लिखा हुआ है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। जी बिल्कुल, बहादुर जो था वो अपने घर से भाग गया था। मतलब ये लेखक के घर से नहीं भागा था। लेखक के घर तो आया था कब? वो भाग कर जब अपने घर से जब भाग आया तब वो लेखक के घर आया था, लेकिन लेखक के घर से भाग गया उस पर चोरी का इल्जाम लगने के कारण। लेकिन वो अपने घर से क्यों भागा था भैया? पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है? देखिए, गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, भ्रमवशी के कारण। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि उसकी जो माँ थी वो थोड़ी गुस्सैल टाइप थी। क्या थी? गुस्सैल थी, और उसी के मार के कारण क्या हो गया, बहादुर अपने घर को छोड़कर चलाया था। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि अमरकांत साहब जो है इस चैप्टर, बहादुर जो चैप्टर है, इसके लेखक जो है उनका जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है जुलाई 1925, जो कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो इसको भी राइट ऑप्शन लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की वीडियो में, आगे के क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो देखे होइएगा कि आप लोग लिखा हुआ है कि अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो भैया उनका जन्म तो 1925 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किस स्थान पर हुआ था भैया? तो उनका जन्म जो हुआ था यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 6 के बाद 7 होना चाहिए, तो ट्रू कर दिया है। चलिए देखते हैं क्या कि अमरकांत ने कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया। तो भाई अमरकांत साहब जो थे उनका जन्म हुआ 1925 ईस्वी में। अब उन्होंने कॉलेज जो बलिया का जो कॉलेज था उससे इंटरमीडिएट कब किया? तो उनका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया था। चलिए आगे की बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत की गई थी। मतलब अमरकांत साहब द्वारा लिखी गई कौन सी कहानी वो थी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत की गई थी। तो वो था भैया डिप्टी कलेक्टरी। क्या था? डिप्टी कलेक्टरी वो कहानी था जिसको अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोला है कि वानर सेना
अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम वानर सेना की, तो ये जो वानर सेना है अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? पहला निबंध, कहानी, उपन्यास, जीवनी। राइट ऑप्शन आप लोगों को हो जाएगा क्या कि जो वानर सेना है ये अमरकांत की किस विद्या का भाई है, किस विद्या की, किस प्रकार की विद्या है? तो ये है आपका उपन्यास। क्या है? उपन्यास है। चलिए राइट ऑप्शन हो गया आप लोग को बीच। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? जी बिल्कुल, बहादुर का पूरा नाम क्या था? वीर बहादुर, शेर बहादुर, जोग बहादुर, दिल बहादुर। तो राइट ऑप्शन आपको बता दें कि जो बहादुर था वो बहुत ही ईमानदार था और दिल से बहुत ही नेक था, इसलिए उसका नाम दिल बहादुर था। आप लोग याद कर सकते हैं इसको। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो भैया वो अपनी माँ के घर मार से भागकर लेखक के घर आया था, हम आपको बता चुके हैं ऊपर पहली बार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ है? जी बिल्कुल, अमरकांत साहब जो थे उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो हम आपको बार बार बता चुके हैं कि यूपी में हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहाँ के अभी जिनका नाम वहाँ पे क्या हो गया, प्रयागराज रख दिया गया है। इलाहाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? उत्तर प्रदेश जो है इसका, इलाहाबाद नहीं है यहाँ पे। इसके जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर के जो सीएम है उनका नाम योगी है, योगी आदित्यनाथ, यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो है। चलिए ये हम लोग के बिहार से थोड़ा सा ही, बिहार से सटा हुआ है, हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी राज्य है। चलिए बात करते हैं, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किया था? तो भैया अमरकांत ने इंटरमीडिएट 1946 ईस्वी में फाइनल किया था, और आप सभी जानते हैं कि कौन से कॉलेज से किया था? तो बलिया कॉलेज से किया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो बोला कि अमरकांत ने बीए कब किया? तो जाहिर सी बात है भैया कि जब उन्होंने 1946 में क्या कर लिया था भैया, इंटर फाइनल कर लिया हुआ था, तो बीए में कब गए होंगे? एक साल बाद, तुरंत 1947 ईस्वी में। तो 1947 ईस्वी में उन्होंने बीए किया था। चलिए आगे की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बोला कि आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? तो आकाश पक्षी जो है ये भी एक रचना है, लेकिन किस विद्या की रचना है? पहला कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। तो राइट ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा क्या? उपन्यास। चलिए तो राइट ऑप्शन आप लोगों का यह हो गया उपन्यास। आगे की ओर बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन की अगर बात बोलते हैं, तो बोल रहा है क्या कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? मित्र मिलन जो है ये भी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है भैया? मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो मित्र मिलन के रचनाकार हो गए आपके भैया अमरकांत साहब। चलिए राइट ऑप्शन हो गया अमरकांत साहब। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमरकांत की रचना है कौन सी? अब इसमें पहचानिए कि अमरकांत की कौन सी रचना है। बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज, सूर्य। राइट ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कुहासा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अमरकांत साहब द्वारा रचित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, आप लोग को अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आप लोग का जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ही कम नहीं, बहुत ही एकदम स्पीड में आप लोग का जितना हमसे स्पीड हो सकता है उतना स्पीड हम आप लोगों को बोलकर और समझा पाते हैं। तो कितना लोगों को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का जब वीडियो देखते हैं ना, हम भी देखते थे तो वीडियो को फास्ट कर देते थे, लेकिन यही बात को आप लोग को समझते हुए अगर मेरा वीडियो फास्ट कीजिएगा तो वो फास्ट नहीं डबल फास्ट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहिएगा कि 1.25 स्पीड पे चलाएं तो ये मेरा वीडियो 1.50 स्पीड पे चलेगा, क्योंकि 1.25 पे तो मेरा नॉर्मल वीडियो का स्पीड है। चलिए आगे की बात करते हैं, बहादुर कहानी है कौन सा भाई? नेपाली गवई गोरखे की, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की, आदिवासी बालक की, ग्रामीण बिहारी बालक की। तो भैया हम आपको बोले हुए थे कि नेपाल का एक लड़का था बहादुर, उसी के गवैये गोरखे की है। ठीक है चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है। बहादुर कहानी के जो कथाकार है, मतलब जो लेखक है, लेखक की पत्नी का नाम क्या है? तो वो भैया निर्मला है। क्या है? निर्मला लेखक की पत्नी का नाम है। चलिए राइट ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बी हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आप सभी देख पड़ेगा कि लिखा होगा कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? मतलब कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार की पत्नी के कौन जो थे जो नौकर को लेकर आए थे? तो भैया कथाकार के जो यहाँ पे जो थे, यहाँ पे कथाकार के माले साहब, कथाकार के माले साहब नहीं, यहाँ पे साले साहब होगा। ठीक है, माले साहब लिख दिया, यहाँ पे मिस्टेक है। कथाकार के साले साहब उसके नौकर को लेकर आए थे, बहादुर को लेकर आए थे। ठीक है चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि बहादुर की मां स्वभावतः कैसी है? स्वभावतः मतलब स्वभाव से, नेचर से कैसी है? तो आप सभी जानते हैं कि बहादुर उनके मार के कारण आई थी, यानी कि वो बहुत ही गुस्सैल थी, और ऊपर भी हम बोल चुके हैं कि गुस्सैल उनकी मां थी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहिएगा क्या लिखा हुआ है कि बहादुर घर चलते समय कितनी राशि लेकर चला? तो मतलब बहादुर जो घर से, जब उसकी माँ ने मारा उसको, माँ ने उसको पीटा, तब वो जब गुस्से में अपने घर से निकला तो कितनी राशि को लेकर चला था भैया? तो उसके पास 2 रुपए थे जब वो अपने घर से भाग रहा था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बहादुर स्वभाव तक कैसा है? वो तो बहादुर की माँ थी गुस्सैल, लेकिन बहादुर स्वभाव तक कैसा है भैया? तो वो हंसमुख एवं मेहनती था। चलिए आगे की ओर बात करते हैं,
24 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि बिहार को किसकी याद नहीं आती थी, सॉरी बिहार को नहीं, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी। तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माँ। किसकी याद नहीं आती थी भैया, तो माँ की याद नहीं आती थी बहादुर को, क्योंकि उसकी माँ बहुत उसे पीटा करती थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, 25 होना चाहिए था। 25 नंबर अगर क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते थे, यहाँ पे देखिएगा बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था। जी बिल्कुल, बहादुर के नाम से दिल शब्द जो था, दिल बहादुर उसका जो पूरा नाम था, दिल बहादुर, ये दिल शब्द जो था उसने किसने उड़ा दिया था, इसको किसने उड़ा दिया था भैया, तो इसको उड़ा दिया था लेखक की पत्नी निर्मला ने। किसने उड़ा दिया था भैया, लेखक की पत्नी निर्मला ने उसको ऐसे ऐसे बोली मतलब वाणी बोले थे कि उनको लगा क्या कि नहीं भाई अब मेरे यहाँ पे इज्जत नहीं है, मैं हमको यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, इसलिए बहादुर के नाम से दिल उड़ा दिया था उसी ने। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही थी। तो लेखक के रिश्तेदार की जो पत्नी का था वो कितना रुपया चोरी हो गया था भैया, वो 11 रुपया चोरी हो गया था, इसलिए उसने 11 रुपए की बात की थी कि मेरा 11 रुपया चोरी हो गया है। अब बता रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन में नेकर का क्या अर्थ है। नेकर का अर्थ होता है भैया नौकर। जी समझ में आया, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आप सभी देख पड़ेगा, लिख रहा है क्या कि जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है भैया, तो ये भी अमरकांत साहब द्वारा रचित पाठ की कहानी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि निर्मला कौन थी। पहला, कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी। तो निर्मला जो थी वो कहानीकार की क्या थी, पत्नी थी। कौन थी, निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि बहादुर कहां से भाग कर आया था भैया। तो बहादुर जो था भाग कर कहां से आया था, नेपाल से आया था। आपको भटकाने के लिए पूना, इंदौर, पटना जैसे बहुत सारे जगहों का नाम दे देगा। चलिए तो नेपाल से लेकिन वो आया था भागकर। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बोल रहा है 32 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। मतलब कहानीकार जो थे वो लेखक जो थे उसके पुत्र का क्या नाम था भैया, तो उसके पुत्र का किशोर नाम था। क्या था, किशोर था। चलिए आगे की ओर बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी ने के कितने रुपए खो गए थे। तो भैया हम बार बार आपको बता चुके हैं 11 रुपए। 11 रुपए पर तो ये सारा कहानी टिका हुआ है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि बहादुर कौन था। जी बिल्कुल, पहला चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। राइट ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा क्या, नौकर था। बहादुर कौन था, बहादुर नौकर हुआ करता था और नौकर ही था। चलिए आगे की बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मौत का नगर जो है किस लेखक किस कहानी संग्रह है। ये कहानी संग्रह है। मौत का नगर क्या है, कहानी संग्रह है, लेकिन ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है, तो ये भी लिखे हैं हमारे अमरकांत साहब ही। चलिए तो सभी को याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा जब हम मिसलेनियस कोर्स लेकर आएंगे आप लोग के बीच मिसलेनियस ऑब्जेक्टिव्स, तो आप लोग को पूछेंगे तो आप लोग को बताइएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया। मतलब अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया, अमरकांत साहब को किस कहानी के लिए, मतलब कौन से वो कहानी लिखे थे जिसके लिए उन्हें क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। तो वो डिप्टी कलेक्टर ही था, जो कि भारतीय कहानी संग्रह, मतलब ऊपर का जो दिया हुआ था उसमें भारतीय कुछ करके ऐसे था, कहानी कुछ टाइप का था, तो उसी द्वारा क्या किया गया था, इनको पुरस्कृत किया गया था डिप्टी कलेक्टर के लिए। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो बोल रहा है निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। जब उसको मालूम पड़ा कि जो बहादुर भागा है हमारे घर से इसलिए छोड़कर चला गया हमें, कि भैया उसने चोरी तो की ही नहीं थी, उसने चोरी तो की ही नहीं थी भैया, इसलिए क्या हो गया कि लेकिन उसको मैंने इतनी खड़ी खोटी सुनाई है, इसलिए वो अपने आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी थी। चलिए आगे की बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। तो बोल रहा है क्या कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी। तो लेखक का जो बेटा था, आप सभी जानते हैं कि जवान खून होता है ना, उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होता है, इधर आप थोड़ा सा बोलिएगा और उधर वो क्या कर देगा, पूरी की पूरी कहानी समझा देगा। तो वही लेखक थोड़े से तो बूढ़े टाइप के थे, लेकिन उनके बेटा तो क्या था, यंग था भाई। अब लगा भाई वो डंडे से पिटाई करने, किसकी, लेखक के बेटे ने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी, जिसका नाम क्या था, किशोर था। चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी। मतलब जब रिश्तेदार आए तो उसको नाश्ता पानी कराया गया, उसके बाद बातों की क्या छनने लगी थी, बातों की जलेबी। जलेबी कहने का मतलब है कि मिठाई नहीं, बातों की जलेबी कहने का मतलब है कि बहुत सारी बातें हुई, ठीक है, वही चल रही थी। 40 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोल रहा है क्या कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। तो भैया लेखक के घर में जो नितांत आवश्यकता थी वो नौकर की थी। ठीक है, चलिए आखिरी का 2 क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। तो बहादुर जो था, वो नौकर जो था, वो लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था। तो भैया वो माँ के रूप में देखता था लेखक की पत्नी को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो लिखा है क्या कि जहां प्रतिष्ठा नहीं यहाँ क्या रहना।
वहाँ क्या रहना। यह बात किसने मन में उत्पन्न की? तो भैया ये की थी मन में उत्पन्न हमारे बहादुर भैया ने। अच्छा ठीक है, इनके लिए भी ताली हो जाए। कोई शो नहीं है जो ताली हो जाए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते तो यहाँ पे लिख रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आए थे? तो भाई हम बार बार आपको बता चुके हैं कि लेखक के साले साहब लेकर आए थे उसको। ठीक है, तो आज आप लोग जो मेरा पूरा वीडियो देखे हैं इसके लिए हम आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरे वीडियोस को देखते हैं और भी लोगों के पास मेरे वीडियोस को कम से कम फैलाइए, ताकि ये चैनल भी आगे थोड़ा सा हमारी मदद हो जाए, और आप लोगों का भी वीडियो जो देखते हैं इससे आप लोग कुछ ना कुछ तो सीखिए कर जाइएगा। पूरा गारंटी लेते हैं कि आप जो ये सीखते हैं कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा यहाँ से। ठीक है, तो बहादुर चैप्टर जो था यहाँ से कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव्स आता है तो आप लोग से नहीं छूटेगा। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ और नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।